Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. In this video we are going to discuss sample paper of CS 311 of Introduction to Web Service Development. आपके फाइनल टर्म पेपर्स हैं 2025 के. सो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तैयारी होगी. लेकिन जो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट की भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड की हुई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी. सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आपने अपने हैंड्स आउट एक दफ़ा मस्ट रीड आउट करने हैं. अगर आपके हैंड्स आउट आपने एक दफ़ा उनको रीड आउट किया होगा तो आपको पेपर में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि टोटली पेपर जो है वो आपका हैंड्स आउट से ही आ रहा होता है. तो ये तो सिर्फ एक सैम्पल पेपर है या कह लें. इसके अलावा मैं एक वाइल ड्यूरिंग रीडिंग जो मैंने MCQs फाइंड आउट किए हैं इस बुक के, जो मैंने अपने पेपर्स की तैयारी के लिए मैंने अपने निकाले हैं, वो भी उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. तो मोस्टली पेपर जो है हैंड आउट से ही आ रहा होता है. तो इसलिए मैं ये हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप अपने फाइनल टर्म की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने हैंड आउट्स क्लियर करें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों की तरफ आइए. वीडियोज़ हो गई या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है. तो हम वन बाय वन इनको रीड करेंगे और इनके आंसर मैंने हाईलाइट किए हैं बुक से वेरीफाई करने के बाद, और इनको मैंने खुद सॉल्व किया है. इसके अलावा इसके लास्ट पे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू. So our first question is, which of the following implements the streaming API for XML stack standards? तो ये जो स्ट्रीमिंग API जो करता है XML के लिए वो JAXP होता है, और the pluggability layer allows you to plug in and dash process, letting you control how your XML data is displayed. तो जो प्लगबिलिटी लेयर है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपने प्लग को एक XSLT प्रोसेसर है जो आपको अलाउ करता है कि आप किस तरह से कंट्रोल करें अपने XML डाटा को डिस्प्ले में, ठीक है. तो थर्ड नंबर पे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट JAXP स्टैंड फॉर सेम जावा API फॉर XML प्रोसेसिंग. मतलब कि जो वेब डेवलपमेंट में JAXP स्टैंड फॉर करता है वो सेम इसी तरह से है जिस तरह जावा API में XML प्रोसेसिंग के लिए होता है. विच मेथड डज SAX यूज़ फॉर प्रोसेसिंग XML डॉक्यूमेंट्स? तो कौन सा जो मेथड है वो यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए XML डॉक्यूमेंट्स में? तो ये इवेंट बेस्ड होता है. इनके जो स्टैंड फॉर है लाइक SAX XML API, तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी. उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, होप सो बहुत जल्द ही. तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, ठीक है. तो इन JAXP, if a client application wants to convert a JAXP derived Java object into XML data, it will use the dash for this purpose. तो ये किसको यूज़ करेगा? मार्शल फंक्शन होता है जिसको हम एक जावा ऑब्जेक्ट को XML डाटा में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. इफ़ इन JAXP, if a client application wants to convert an XML data file into a JAXP derived Java object, it will use the dash for this purpose. तो ये इसको किसके लिए यूज़ करता है? ऊपर वाला जो था वो उसको हम मार्शल फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला जो इसको हम अनमार्शल फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. In JAXP, a client application is the one which can access the dash of the service प्रोवाइडेड प्रोग्राम्स. फंक्शनैलिटी होती है जो उसकी सर्विस पे प्रोवाइडेड प्रोग्राम होते हैं उनको एक्सेस कर सकती है. इन JAXP वी कैन अनमार्शल XML डाटा फ्रॉम सोर्स सच एज. इसका जो मैंने बुक से वेरीफाई किए उसमें दो थे कि DOM नोड्स एंड SAX नोड्स. तो इन दोनों में से अगर बोथ आ जाते हैं तो आपने बोथ को हिट करना है. इसके अलावा इन दोनों में से आपके पास, क्योंकि हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं. इन JAXP द वैलिडेशन प्रोसेस कुड बी डन ड्यूरिंग द डैश.
जो वैलिडेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे डन होना चाहिए, मार्शलिंग में और अनमार्शलिंग में। In JAXB, if a client application wants to access the XML data represented by the Java content tree, it can access this data through certain interface। वो उसको कुछ certain interfaces होते हैं, उनके ज़रिए हम उनको access कर सकते हैं। An XML schema is used as input to the JAXB binding compiler to generate JAXB class based on that schema। This process is called, हम इस process को क्या कहते हैं, जब एक एक्सएमएल स्कीमा को हम यूज़ करते हुए उसको इनपुट करते हैं JAXB बाइंडिंग कंपाइलर में, तो वो क्या जनरेट करता है, JAXB क्लासेस जनरेट करता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को या इस स्केमा को हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग क्लासेस। इन JAXB बाइंडिंग रन टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड द डैश ऑपरेशंस फॉर एक्सेसिंग मैनिपुलेटिंग एंड वैलिडेशन XML कंटेंट। तो ये मार्शलिंग और अनमार्शलिंग में होता है। In JAXB, the client application through interface generated by the binding compiler dash modify the XML data। तो कंपाइलर क्या है, वो कर सकता है मॉडिफाई डाटा को, मॉडिफाई कर सकता है XML डाटा को। ठीक है, बेसिक बेनिफिट्स ऑफ सर्वलेट इज डैश ऑल ऑफ द अबव। उसमें क्या क्या आ जाता है, बेटर परफॉर्मेंस आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है आपकी, और पोर्टेबिलिटी आ जाती है। In JAXB, which of the following function belongs to properties object। अब properties object से कौन कौन से functions वो belong करते हैं, store to XML, load from XML, read from XML। तो ये अब जो इसमें A और B है वो हमारा, क्योंकि वो हम XML में स्टोर कर रहे होते हैं या लोड कर रहे होते हैं, तो रीड हम XML में नहीं कर सकते JAXB में। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है। इन JAXB, इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ की इन एन XML फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज। तो हाँ, अगर हमने किसी XML फाइल को या उसकी की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट प्रॉपर्टी मेथड कॉल करेंगे, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगर हम रीड करना चाहते हैं कोई भी की वैल्यू या XML प्रॉपर्टी फाइल से, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर गेट, मतलब हमने रीड करना है तो हम उसके लिए गेट का करेंगे। और अगर कन्वर्ट करना है प्रॉपर्टी फाइल को इनटू XML फाइल में, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी जो कंटेन करती है रिक्वायर्ड फंक्शंस, वो लाइब्रेरी कौन सी है, java.io.util.properties। until और util, तो इसमें आपने डिफरेंस रखना है, util हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इन JAXB फॉलोइंग इज अ चंक ऑफ अ कोड ऑफ अ जावा फाइल। चंक क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा कोई पार्ट होता है कोड का, मतलब डिफरेंट हमारे पास मैथ मॉड्यूल्स होते हैं, तो हम उनको चंक्स में डिवाइड करके तो फिर उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो चंक बेसिकली एक पार्ट ऑफ अ कोड। तो अब इसमें देखिए java.xml.bind.jaxb एक्सेप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट 20 है, इन JAXB द क्लाइंट एप्लीकेशन थ्रो इंटरफेस जनरेटेड बाय द बाइंडिंग कंपाइलर डैश मॉडिफाई द XML डाटा कैन, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। विच वन इज आर द वैलिड JAXB एनोटेशंस, XML एलिमेंट इसकी वैलिड वो है। इफ़ वी वांट टू यूज JAXB, सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड इज JDK 1.6 और अबव। मतलब JDK ये 1.6 हो या उससे अबव हो, तो वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। और JAXB स्टैंड फॉर क्या है, जावा आर्किटेक्चर फॉर XML बाइंडिंग। मैंने आपको बोला था इनके स्टैंड फॉर लाजमी आता है, कोई ना कोई 2-3 आपको आ रहे होते हैं। तो इनकी स्टैंड फॉर के लिए एक तो मैं फाइंड आउट करके जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी एक फ़ाइल बना दूँगी। दूसरा, आप लोगों ने ख़ुद भी इनको अपने माइंड से, मतलब कोई भी एब्रीवेशन है या कोई भी आपको शॉर्ट दिया हुआ है, तो आपने उसका एब्रीवेशन ज़रूर फाइंड आउट करना है। इन JAXB, अब आपने इसको माइंड में रखना है, JAXB किस लिए है, जावा आर्किटेक्चर फॉर दी XML बाइंडिंग, क्योंकि यह मोस्टली हमारे इन MCQs में बहुत ज़्यादा आया हुआ और इस टॉपिक को आपने बहुत क्लियरली रीड आउट करना है। वेरीफाइंग द कंटेंट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट दैट इट कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्कीमा कंसंट्रेंट्स इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ, ये वैलिडेशन का प्रोसेस कहलाता है। सेकंड है, इफ़ अ क्लाइंट एप्लीकेशन वांट्स टू कन्वर्ट JAXB ड्राइव जावा ऑब्जेक्ट इनटू XML, मतलब कि वो क्या करता है, JAXB ड्राइव डाटा को XML डाटा में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, मार्शल फंक्शन का यूज़ करेगा। लाइक जैसे उन्हें माई टैग
कॉलन हेलो, तो इसके लिए हम मार्शल फंक्शन का यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट अबाउट यू डी डी आई का अपने एब्रीवेशन निकालना है, और इसके जो ऊपर सारी स्पेसिफिकेशंस या दी हुई हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। UDDI is specification for a distribute registry of web service, is an XML based standard of describing, publishing and finding web service pages, and UDDI is platform independent open framework। ठीक है, तो ये सारे ही इससे रिलेट करते हैं। JAXB binding runtime framework provide dash operations for accessing, manipulating and validating XML content। अब इसके लिए मार्शल एंड अनमार्शलिंग का हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बहुत ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ JAXB इम्प्लीमेंटेशन। JAXB इम्प्लीमेंटेशन का कौन सा पार्ट है? स्कीमा कंपाइलर और स्कीमा जनरेटर, ये दोनों ही उसमें यूज़ होते हैं, बोथ ए एंड बी। In JAXB, unmarshalling means a program language writing an XML instance document into Java content tree। तो unmarshalling का क्या मतलब है कि हम एक XML इंस्टांस को जो भी कोई उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम उसको जावा कंटेंट ट्री में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। JDOM XML parser can dash an element is an XML file, add or delete, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। In JDOM get child sub element name will return the फर्स्ट चाइल्ड नेम, मतलब जो भी उसमें फर्स्ट चाइल्ड नेम होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। इन JDOM टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट बिल्डर ऑब्जेक्ट OBG स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, वी विल राइट SAX बिल्डर OBG इक्वल न्यू SAX बिल्डर। तो ये हमने एक मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया होगा वो उसको असाइन होके तो हम उसको फिर क्रिएट कर लेंगे। टेक्स्ट क्लास इन JDOM रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द फॉलोइंग टैग, टेक्स्ट को टैग करता है। विच मेथड इन HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड सेट कंटेंट टाइप इन द context of session tracing, storing the state on the server side makes it really complicated as stated need to be stored for each client। तो हम उसको सर्वर पर स्टोर करते हैं क्योंकि वो किसी भी क्लाइंट के लिए स्टेट मतलब हम उसको ईच क्लाइंट के लिए स्टोर कर सकते हैं सर्वर पर। कोड इंडिकेट द सर्वर साइड एरर, अब ये डिफरेंट कोड्स हैं जिसको हम API टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, या अगर आप देखें कि अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हुई है तो आप देखेंगे वहाँ पे हमें सम टाइम एरर आ जाता है। कुछ 2014 सक्सेस के लिए होता है, 301 रीडायरेक्शन के लिए होता है, 401 जो है वो है क्लाइंट साइड जो एरर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो 500 है 501 502 503 ये सर्वर साइड के एरर्स होते हैं। तो ठीक है, इनमें से अब आपने देखना है 401, जैसे मैंने आपको बताया है क्लाइंट साइड एरर कौन होते हैं, 401 400 4x वाले, 401 402 मतलब जितने भी 4 वाली लाइन में वो आपके सर्वर क्लाइंट साइड एरर्स होंगे, और जो सर्वर साइड है वो आपकी 501 500 होता है, 501 है और 503 है। ठीक है, JDOM work with Dash and combines the better of the two DOM APIs and SAX APIs in an XML document। Which of the following JDOM parser component represent comments? तो ये किसको कमेंट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? कमेंट ही करता है। विच कंपोनेंट ऑफ JDOM रिप्रेजेंट DOM ट्री? डॉक्यूमेंट ही रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट JDOM पार्सर इज करेक्ट? JDOM इज टिपिकली जावा डेवलपर फाइंड APIs। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत जनरल हैं और मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कुकीज़। अब कुकीज़ बेसिकली क्या होती हैं, वो मतलब उनमें हम टेम्परेरीली अपना डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें जब सर्वर से सेकंड टाइम कोई भी डाटा फैच करेंगे तो हमें दोबारा से API हिट नहीं होगी, वो जो ऑलरेडी स्टोर है वो वहाँ से हमें डाटा फैच करके आ जाएगा। अब परसिस्टेंस कुकीज़ क्या होती हैं, स्टोर्ड होती हैं यूज़र डिवाइस में और रिमेन
रिमेन कब तक वो रहती हैं यूज़र डिवाइस में, तब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती, या उनको हम मैनुअली डिलीट नहीं कर सकते, ठीक कर सकते। यूज फॉर सेविंग यूज़र प्रेफरेंसेस लॉगिन डिटेल, लाइक हम कोई भी लॉगिन करते हैं उसमें, तो वो हमारी सेव का, अगर हमें वहाँ पे देखें तो एक समटाइम आ रहा होता है किसी भी वेबसाइट में सेव करते हैं तो वो उनको सेव कर लेता है। अगेन हम लॉगिन पे आते हैं तो वो हमें ऑलरेडी मतलब वो फिल हुई होती हैं फील्ड्स, मतलब इसका क्या मतलब है कि वो फील्ड में सेव, हमारी कुकीज़ सेव हो गई हैं कुकीज़ में, और सेशन इन्फॉर्मेशन या एक्सटेंडेड पीरियड के बाद वो लॉग आउट हो जाती हैं। और नॉन परसिस्टेंस क्या होती हैं, स्टोर की जाती हैं टेम्परेरीली ब्राउज़र की मेमोरी में और डिलीट हो जाती हैं जब ब्राउज़र को हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और परसिस्टेंट कुकीज़ की तब तक नहीं डिलीट होती हैं एक्सपायर, तब तक हम उनको मैनुअली डिलीट नहीं करते या वो एक्सपायर नहीं होती हैं। और नॉन परसिस्टेंस जो कुकीज़ हैं वो सेशन ट्रेसिंग के लिए होती हैं ड्यूरिंग अ सिंगल ब्राउज़र सेशन। Write the name of two cookies that are supported by the Java servlet। जो Java सपोर्ट करता है वो सेशन कुकीज़ होती हैं या persistence कुकीज़ होती हैं। और अब जितना आपसे पूछा जाए आपने उतना ही आंसर करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड्स दैट आर यूज टू एक्सिक्यूट सेलेक्ट एंड डिलीट क्यूरीज। तो सेलेक्ट क्यूरी के लिए हम एक्सिक्यूट क्यूरी और डिलीट क्यूरी के लिए हम एक्सिक्यूट अपडेट, ये दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं। 44 है, थिन ड्राइवर इज़ वन ऑफ द JDBC ड्राइवर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट्स एडवांटेज एंड, हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज राइट करने हैं। एडवांटेज क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है डेटाबेस के साथ, कि हम उसके लिए मिडल वेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाई परफॉर्मेंस है, जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं JDBC वो कॉल करता है डायरेक्टली डेटाबेस से और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और मतलब कि डिसएडवांटेज हैं थिन ड्राइवर के, डेटाबेस स्पेसिफिक है विच में रिक्वायर चेंज इन द ड्राइवर, जो मतलब कि ड्राइवर में चेंजेस रिक्वायर कर सकता है। और रिक्वायर डेटाबेस वेंडर प्रॉपर्टी ड्राइवर। 44 है, when connecting a database from Java code, it is recommended to put connection code into the try catch block। give the reason of putting that code in a try catch block। तो अब ये क्या है, रीज़न फॉर यूजिंग ट्राई कैच फॉर database connection code, ensure proper handling of exception like SQL exception that may occur during database connectivity issues, help in preventing the program from crashing and allow graceful error। क्रैश का होता है, हमारा कोड जो है वो क्रैश हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो ये सर्वर साइड के एरर्स होते हैं। तो राइट एंड एनी टू डिफरेंट वेज टू व्यू द वेब सर्विस आर्किटेक्चर। एक तो SOA है, ये स्टैंड फॉर करता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, फोकस ऑन डिफाइनिंग सर्विसेज, ये फोकस करता है कि सर्विसेज को डिफाइन करें, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ये एम्फसाइज करता है कि कम्युनिकेशन जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हो रही होती है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है। अब यहाँ पे देखें HTTP मेथड्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, अगर कोई मतलब एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप किया है, आपने रीड आउट किया है, तो रेस्ट APIs होती हैं जो हिट होती हैं, तो उनके एक रेस्ट और सेकंड थिंग इज़ माइंड में नहीं आ रहा, दो तरह की APIs होती हैं मोस्टली जो हमें है वो रेस्ट APIs का यूज़ कर रेस्ट एंड सोप, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने रिक्वायर करना है कि हमने उनके नाम देने और मेथड्स के नाम देने हैं और उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शॉर्ट सा हो। अब देखें जो गेट मेथड है वो लाइक कोई भी डाटा है हमारे पास, कोई भी सर्वर है, अब वहाँ पे यूज़र्स हैं तो हमने वहाँ से यूज़र्स का कोई भी यूज़र है, हमने उसका डाटा फैच करना है सर्वर से, तो हम उसके लिए गेट रिक्वेस्ट पुट करेंगे। तो जिस हम जैसे हम LMS को अपने व्यू LMS को ही ले लेते हैं, अब हमने किसी भी स्पेसिफिक यूज़र का डाटा निकालना है सर्वर से, ठीक है, तो हम उसकी ID लिखेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो डाटा ला के उस ID के अगेंस्ट जो भी डाटा होगा वो हमें शो करवा देगा। तो उसके लिए हम गेट
APIs का गेट मेथड का यूज़ करेंगे पोस्ट के लिए। जब हमने कोई न्यू डाटा सर्वर पर पोस्ट करना हो तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। जब हम पोस्ट APIs हिट करेंगे तो न्यू रिसोर्स जो है वो सर्वर पर जनरेट हो जाएगा। अब पुट का क्या मतलब है, अब देखें कोई भी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे सर्वर पर, लाइक आई एम टेकिंग माई नेम एग्जाम्पल सन इलियास। तो अब मैं अपने नाम चेंज करना चाहती हूँ। मैं आयशा हमने चेंज करना है ना नेम की जगह पे। तो हम जब आपने ऑलरेडी रिसोर्स क्रिएट हो सर्वर पर तो उसको हम अपडेट करने के लिए हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे। लाइक हम पार्शली डाटा को अपडेट कर देंगे तो वो सर्वर पर अपडेट हो जाएगा। डिलीट के लिए कोई भी रिसोर्स हमने डिलीट करना है सर्वर से तो वो इसके लिए हम डिलीट APIs का यूज़ करेंगे। और पैच का मतलब है कि हम पार्शली डाटा को एडजस्ट करेंगे जो ऑलरेडी सर्वर पर अवेलेबल है। ठीक है। 48 क्या है, हाउ मेनी मेजर रोल एग्जिस्ट विद इन द वेब सर्विस आर्किटेक्चर विद द नेम ऑफ दिस मेजर रोल्स एंड एक्सप्लेन दैम। सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और सर्विस कंज्यूमर्स होते हैं, सर्विस रजिस्ट्री होती है। अब प्रोवाइडर्स क्या हैं, क्रिएट करते हैं और पब्लिश करते हैं वेब सर्विस को। और जो सर्विस कंज्यूमर्स होते हैं यूज़ द वेब सर्विस बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट, वो सर्विस को यूज़ करते हैं बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट। और सर्विस रजिस्ट्री क्या होती है, एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी होती है जो डिस्कवर करती है और लिसन करती है अवेलेबल सर्विसेज को। 49 है जी, वेब सर्विस प्रोटोकॉल स्टैक कंसिस्ट ऑफ 4 मेन लेयर। तो ये आपको MCQs आ सकता है कि वेब सर्विस प्रोटोकॉल स्टैक कितनी लेयर्स पर कंसिस्ट करता है, 4 मेन लेयर्स पर। उनके नाम क्या हैं, इनके आपको स्टैंडफोर्ड भी आ सकते हैं। STL क्या है, XML क्या है, XML लेयर क्या है, SDL क्या है, SDL क्या है। तो इनको आपने माइंड में रखना है। सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर है, XML मैसेजिंग लेयर है, सर्विस डिस्क्रिप्शन लेयर है, सर्विस डिस्कवरी लेयर है। अब यहाँ पे है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट कॉमनली यूज फॉर मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास, गेट कनेक्शंस, गेट ड्राइवर्स, रजिस्टर ड्राइवर, डी रजिस्टर ड्राइवर। तो ये था आपका सैम्पल पेपर। होप्स हो के ये आपको समझ आई होगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।